माछ, पान, मखाना, ये मिथिला की 3। हमने पूछा ये माछ क्या है? बोले मछली। तो हम कहा उससे बचा के रखना। लेकिन बुरा ना मानना, आप बुरा ना मानना, हम बहुत विनोद में बोल रहे हैं। ये जो मखाने हैं ना, लाओ ना, हमारे यहाँ मरने पे पहनाते हैं। चढ़ाए भी जाते हैं, ऊपर से फेंके जाते हैं, और इन्होंने हमें कई बार जिंदा में चढ़ा। हमने क्या, बाढ़ में गया, मरने के बाद बहुत लोगों पे गिरे होंगे, अपन जिंदे में गिराएंगे। ये खैर ऐसा कोई भाव नहीं है हमारा, ये मिथिला की परंपरा है। पर हम अपने बुंदेलखंड की बात बता रहे हैं। बुंदेलखंड में तो ये मरने के बाद चढ़ाए जाते हैं। वो भी कुछ लोगों को नसीब होते हैं, सबको नहीं होते हैं, सबको नहीं मिलते। कुछ लोग जो थोड़ा अच्छे घराने के होते हैं उनको मखाने मिलते हैं। हमने सोचा, जब पहली बार इन्होंने चढ़ाया, हमने सोचा हो गया गुरु काम। थैंक यू वेरी मच। ये जब भी लाते हैं तो हमें मजा आता है। चढ़ा दी है, इससे बढ़िया, खैर इससे बड़ी व्यवस्था कुछ हो नहीं सकती कि कोई जिंदा में करके जाए। अभी गया मरने के बाद भाई बात भी उनकी सही है। मरने के बाद जो जिंदा रहेंगे वो देखेंगे, मरने वाला तो देखेगा नहीं। और ठीक भी है, पहले ही लो, बाद में तुम्हें ध्यान रहे ना रहे, कम से कम अभी तो तो आपका भी हम स्वागत करते, आपका भी स्वागत करते। बहुत प्रसन्नता हुई। आप लोग भी, आप आए हैं, लगभग 200 परिवार आया। पहली बात तो हम लाइव के माध्यम से आप सबको बता दें, कोई भी वीआईपी या नॉन वीआईपी नहीं है। जो आने का रजिस्ट्रेशन करवाए हैं पहले से, उनके लिए हम आए हैं। हमारे आचार्य जी, पंडित जी नहीं मानते, बोले नहीं आपको तो आना पड़ेगा। नहीं तो हमारा कोई काम नहीं है यहाँ आने का, पर वो नहीं मानते। पर हमने एक जगह पढ़ रखा है, श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा अर्पण करनी चाहिए। हम भी उसी लिए आए। तो जो लाइव देख रहे हैं, कथा का कोई क्रम नहीं है, कल तक हम हैं, फिर हमें निकल भी जाना। और किसी ने न्यूज डाल दी कि बाबा तो पर्ची कटवाने वाले को मिलेगा। हमें बहुत बुरा लगा न्यूज पढ़ करके। इसलिए बुरा लगा कि ऐसा कोई हमारा भाव नहीं है। और फिर मिलेंगे तो पर्ची में क्या मिलेंगे, सोना चांदी में मिलेंगे। अगर हम बिकेंगे कि, तो उसने लिखा 56,000 रुपये। हमने कहा इतने सस्ते में क्या खाक मिलेंगे? कोई 56 लाख होता तो थोड़ा हम सोचते भाई। तुम 56,000 में बिकवाने की बात कर, वो भी 2 मिनट्स। उन्होंने लिखा 2 मिनट चाहिए तो 56,000। ठटरी के बारे, तुमने इतने सस्ते समझ लिए हमारे 2 मिनट। तुम्हें शर्म ना आई? कम से कम 2-4 जीरो बढ़ा के लिखते, तो पढ़ने वाले भी समझते कि यार साधारण आदमी की पहुंच नहीं हो सकती। ये बिना तर्क का, बेफिजूली का बना। ये जो पर्ची है, ये कार्ड वालों की पर्ची है। पर्ची मतलब जिन्होंने धाम पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया कि हमको बागेश्वर धाम के ब्राह्मणों के साथ में गया जी जाना, तो उनकी रुकने की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, जिनके यहाँ रुके हैं वो तिवारी जी भी एक पर्ची काटेंगे। होटल की पर्ची वो लंबी जाएगी। हाँ, तो उनकी व्यवस्था। और ये गलत अफवाहों से आप सब बचें। बिहार में हम गया जी में जल्दी ही कथा सुनाएंगे। जब सुनाएंगे तब बताएंगे, पर बिना पितृपक्ष के मेला के सुनाएंगे कि प्रशासन को कोई असुविधा ना हो। क्या कहें, सुनाने को कुछ बचे ही नहीं, सब सुनाया है। पर आप सब विराजमान हैं, 1-2 चर्चा हम सब करना चाहेंगे। भगवान, श्राद्ध पक्ष वर्तमान में है, और ये श्रद्धा से उत्पन्न हुआ एक शब्द है। और जिसके पास श्रद्धा नहीं, उसका श्राद्ध व्यर्थ है। क्योंकि श्राद्ध केवल श्रद्धा से उत्पन्न हुआ है। और अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है तो आपका श्राद्ध व्यर्थ है। दूसरी बात, श्राद्ध पक्ष में आप यहां पधारे हैं तो ये आप कोई उपकार नहीं अपने पूर्वजों पर कर रहे हैं, अपितु पूर्वजों ने आप पर उपकार किया है कि आपको वंश बढ़ाने के लिए
आपको ऐसी बुद्धि देने के लिए, संस्कार देने के लिए, वो अपने जीवन को जी करके तुम्हारे लिए तपस्या करके मरे। हम लोग उन पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, फर्ज है। अच्छा, एक बहुत से लोगों ने ऐसा बना रखा है, इनमें कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। बात ये है कि इन 15 दिनों में आप किसी और काम में व्यस्त ना हो जाओ, ताकि आप पितरों के लिए समय निकाल सको। वरना लोग कह देते हमें श्राद्ध पक्ष में कुछ करना तो था, पर शादी थी घर में। ये 15 दिन इसलिए स्पेशल व्यवस्थित ढंग से 15 दिन हमारे पूर्वजों के निमित्त है। इसी पर 2-4 चर्चाओं को लेकर के हमने कुछ कुछ चीज़ें निकाली हैं, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे 2 मिनट नाम कीर्तन को गाकर। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, जैसी भी वो सद्बुद्धि देंगे। जय 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 हनुमान, गाइए। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। पाकरहु गुरुदेव की नारी, कृपा करो, गाइए, सब गाइए। गया जी आने के पहले हम काशी में थे, और हमारी आदत है हम हर साल में एक रात काशी में मणिकर्णिका घाट पर गुजारते, जहां दिन न रात धूना जलता रहता, महाशमशान काशी का। 100 दाह होते रहते, मानो भगवान शंकर महाशमशान बन करके वहां बैठे हो। देखकर बहुत आनंद आता। गंगा का किनारा, महाशमशान, ये मजा आता है। तुम कितने भी बड़े बन जाओ, तुम्हारी औकात यही है। असली मंजिल। लोग हमसे पूछ रहे थे, इस बार हम गए, वहां के एडिशनल कमिश्नर बहुत सरल आदमी हमको मिलने आए। उनका मन हुआ, बोले गुरुजी क्षमा करो, जब तक आप जाएंगे नहीं हम आपके साथ रहेंगे। हम कर रहे लो, लेकिन हमने कहा हम आगल पागल आदमी, हमारा कोई ठिकाना नहीं। बोले उससे कोई दिक्कत नहीं, पर बहुत सरल आदमी। लगभग 11 बजे रात को हमने कहा कि चलते हैं। कहाँ? काशी घूमने। पहली जगह जहां हम गए, महाशमशान मणिकर्णिका घाट। बहुत देर हो गई, नाव पे बैठे रहे, चाय भी पी, थोड़ा ज्ञान भी फेंका। फिर जहां जल रहे थे 100 राम नाम सत्य है की गूंज हो रही थी, वहां खड़े भये। जब नीचे उतरे तो उनके अंदर कौतुक आया। उन्होंने हमसे पूछा कि क्षमा करो, आप कहते हो कि आप हर साल यहां आते हो, हर साल आने की क्या जरूरत है, एक बार आ जाओ, पर आपका मन यहां बार बार क्यों करता आने का? हमने कहा उसके कुछ कारण है। पहला कारण, यहां से हम ज्ञान लेकर के जाते हैं, और ज्ञान ये लेके जाते हैं कि अंतिम मंजिल और असली जगह पहुंचने की यही है। संसार का तुम कितना भी भ्रमण कर लो, हकीकत में तुम्हारी मंजिल का पता शमशान। और दूसरा, महाशमशान मणिकर्णिका घाट से हमारे गुरु की याद जुड़ी। हमारे दादा गुरुजी ने वहां शरीर छोड़ा था, मणिकर्णिका घाट पर 15 दिन तक रहे, और पितृपक्ष की परेवा को महाशमशान में मणिकर्णिका घाट पर उन्होंने शरीर छोड़ा। तब से आज तक भगवान की कृपा है, अब आगे का पता नहीं, पर अब तक तो निभाया कि जब भी हमें समय मिलता है एक रात मणिकर्णिका घाट पर गुजारते। और हमारे लिए तो वही हनुमान जी, इसलिए हम उनसे प्रार्थना करें, जैसे उन्होंने हम पर कृपा की। दादा गुरु ने धीरेन्द्र से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनाया, वैसे ही हनुमान जी आप भी हम पर कृपा करो, इसलिए इस चौपाई को लिया। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान
हमारे गुरु ने हम पर कृपा की, हमारी औकात हमें पता है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। हमारी यही औकात थी, लेकिन कृपा तुमने की। औकात आज भी वही है, पर थोड़ा दुनिया को देख पा रहे हैं जैसे गुरु ने हम पर कृपा की। हे हनुमान जी, कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बहुत से लोग इस चौपाई को लेकर के सोचते होंगे कि इस चौपाई में गुरु की कृपा की तरह हनुमान जी की कृपा साधक क्यों पाना चाहता। शायद तुलसीदास जी ऐसा समझ रहे होंगे। कुम्हार को देखा, कुम्हार जब मिट्टी का मटका बनाता है तो उसकी एक आदत होती है, मिट्टी के मटके को जब वो पीटता है अपने हथियार से, लकड़ी के हथियार से, तो जोर जोर से पीटता है, लेकिन उसकी एक आदत होती है, नीचे से अंदर से हाथ लगा लेता है। उसके पीछे उसका लॉजिक इतना होता है, वो पीट इसलिए रहा ताकि ये जो मटका है ये कमजोर ना रहे, रिसाव ना हो, इसकी जितनी भी गांठें हैं वो फूट जाएं। गांठों को फोड़ने के लिए वो पीटता है, लेकिन हाथ इसलिए लगाता है कि कहीं टूट ना जाए। सदगुरु भी ऐसा ही होता है, गुरु भी ऐसा होता है। थोड़ा तेज लगेगा गुरु, क्रोधी लगेंगे, थोड़ा अलग लगेंगे। अच्छा, कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं। हमारे चेले तो हैं, हमारे चेले हमसे ही कहने लगे, गुरु जी समझते नहीं है। लाल भुजक्कड़, अगर हम नहीं समझते हैं तो तुम समझ रहे हो तो भगो, कोई दूसरा गुरु ढूंढो। और गजब हो गई, हमारे चेले हमको ही कहते हैं हमारे गुरु जी समझते ही नहीं है। वाह, अब तुम हमें समझाओ। कई बेटे पिता को कहते हैं, पिताजी तुम समझते नहीं हैं। ये बता भैया, तू बाप है कि वो बाप है? लाल भुजक्कड़ बाबू, बाप कौन है? तू बाप है या वो बाप? और कुछ लोग ऐसे गुरुजी के लिए, गुरुजी समझते ही नहीं है। भैया तुम गुरुजी हो कि ये? हद हो गई। पर ठीक है, लेकिन साधु, ये तो विनोद की बात। हनुमान जी से हम सब साधक हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे कुमार मटके को अंदर से सहारा देता है, बाहर से पीटता है, वैसे ही गुरु होता है। थोड़ा नाराज जरूर होगा, पर जिंदगी को संभाल देता है। और आप भी अपनी जिंदगी को संभालना चाहते तो हनुमान जी से इसी चौपाई पर प्रार्थना करो। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। गाइए, कृपा कराहूं गुरुदेव की नाई, कृपा कराहो गुरुदेव की नाई। इस चौपाई में एक बात और है। पारस का नाम सुना आपने? देखा तो नहीं होगा, हमने भी नहीं देखा है। और तुमने देखा हो तो कह नहीं सकते, हमने नहीं देखा। पारस एक पत्थर का नाम है। उसका एक गुण है, लोहे को स्पर्श कराते ही वो लोहा की धातु को परिवर्तित करके सोना बना देता है, ऐसा हमने सुना है। पर पारस की एक औकात सीमित है। पूछो क्या लिमिटेशन है? पारस पत्थर लोहे को स्पर्श करके सोना तो बना सकता, पर पारस कभी भी किसी दूसरी धातु को पारस नहीं बना सकता। पर गुरु की क्षमता बहुत अद्भुत है, अनलिमिटेड है। गुरु हमको छू करके अपने से भी बड़ा बना देता। इसीलिए गुरु की महिमा हमको याद आई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान। और भारत में इतने प्रमाण हम आपको दे सकते हैं कि जो गुरु से भी ऊपर हुए। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस को तब जाना गया जब विवेकानंद को पहचाना गया। ज्यादातर लोग
विवेकानंद से ही उनके गुरु को जानते। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन गुरु महान होता है। याद रखिएगा, कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाला गुरु भले ही नौकरी ना पा सके, पर वो अपनी काबिलियत पर बहुत लोगों को आईएएस और आईपीएस बना देता है। आपके विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक दिखने में साधारण हो सकता है, लेकिन मेरे पागलों, वो उसी विद्यालय से किसी देश, उस देश का प्रधानमंत्री भी पढ़ा करके निकाल देता है। मेरे पागलों, हम अपने भी गुरु की बात कह सकते हैं। हमारे जो दादा गुरु जी थे वो कभी टीवी पर नहीं आए। एक फोटो है उनका फिक्स, हाँ, ये ऊपर वाला। ये भी फोटो कब लिया था? अभी लास्ट के दिनों में। पन्ना जिला है हमारे मध्य प्रदेश में, पन्ना जिला, वहां पर एक जगह है चौमुखनाथ। चौमुखनाथ में यज्ञ होनी थी, यज्ञ का बैनर बनना था, तो जबरदस्ती वहां के लोगों ने पीछे पड़ कर फोटो खिंचवाया। तो तुरंत इतने सीधे महात्मा ऐसा हाथ कर दिया, बोले ले भाई खींच, ले खींच। तुरंत खींचा। एक चित्र है, बाकी इन सब प्रपंचों से बहुत दूर रहे।